ये देखिए स्क्रीन पर मेधा आपका स्वागत है। स्क्रीन पर आपको मेरी आवाज आ रही और स्क्रीन पर मैंने आपके लिए एक प्रश्न लिखा है। कोविड 19 में ऑनलाइन शिक्षा के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। ठीक है। तो कोविड 19 में स्पेशली बच्चों का तो काफी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और अगर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं तो उसमें ज्यादा पूरा पूरे साल खराब हो गए हैं बच्चों के। लेकिन गवर्नमेंट निकाल हाँ रही है बोलिए बोलिए। सोल्यूशन। आप बोलिए बोलिए। सुनने में आ रहा है कि आज जल्दी ही स्कूल और कॉलेज वगैरह खुल जाएंगे दोबारा। अच्छा। नहीं अभी अभी अच्छा। जैसे नहीं अभी। हमने देखा, अभी हम लोग आज की इस डिबेट में हम लोग बात करने के लिए आए तो इंटरनेट जो है ने बहुत अभी कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम किया। हमारी जो है आवाज में भी दिक्कत हो रही है, इको हो रहा है। और ये इंटरनेट के हम प्रभाव को समझना चाहते हैं। इंटरनेट का प्रभाव जो है स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या होता है। और अभी अगर इंटरनेट ना होता तो ऑनलाइन पढ़ाई में भी आप लोग को दिक्कत होती, इतना तो सबको मालूम है। लेकिन इंटरनेट के साइड इफेक्ट भी क्या आप लोगों ने महसूस किया है? गार्जियन तो बताते होंगे, टीचर्स बताते होंगे। तो हम ये समझना चाहते हैं कि इंटरनेट का प्रभाव क्या है, अच्छा प्रभाव, बुरा प्रभाव, आपके नजरिए में इंटरनेट का, इंटरनेट का का प्रभाव बताइए। प्रभाव बताइए। इंटरनेट अगर अभी पढ़ाई के हिसाब से देखें तो हाँ, अगर कुछ जगहों पे जैसे नहीं है तो फिर वहां पे बच्चों को काफी प्रॉब्लम हो रही है। असम वगैरह साइड। और तो ये इसके एक साइड इफेक्ट कह सकते हैं। बच्चे रोज क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। उनका काम नहीं हो पा रहा है ढंग तरीके से। और पूरे 6-6 7-7 घंटे पढ़ाने के टाइम में भी आंखों पे काफी फर्क पड़ रहा है बच्चों के। और स्वास्थ्य पे भी काफी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। क्योंकि बच्चे पूरे पूरे दिन ही फोन लेके बैठे हुए हैं, चाहे काम करना हो, चाहे पढ़ाई करनी हो, और चाहे एंटरटेनमेंट के लिए। एकमात्र एक वो बोल सकते हैं कि हम इसी में बस के रह गए हैं, बस मोबाइल के अंदर। नहीं तो नहीं तो आपने कहा कि मोबाइल में बस के रह गए हैं। तो मोबाइल तो अभी पढ़ाई के लिए भी और लाइफ के लिए भी एक जरूरी चीज है। तो इसका असर कैसा आप महसूस करती हैं कि इसका कितना उपयोग, कितना यूज करने से फायदा होगा और कितना करने से नुकसान होगा? और क्या इंटरनेट का प्रभाव है, असर क्या है, इम्पैक्ट क्या है मोबाइल यूजर्स के? क्या असर है आपके ऊपर या आपके फ्रेंड्स पर, या आप क्या महसूस करती हैं सोसाइटी पर? जरूरी तो है। अब हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि हम इसके बिना कुछ भी कर सकते हैं। है तो बहुत जरूरी। लेकिन आ, क्या मतलब इसको हटा भी नहीं सकते हैं एक तरीके से। और इसको आप एक क्या बोलते हैं कि एक मजबूरी हो गई है हमारी बच्चों की स्पेशली यूज करना। हमें रोज ही यूज करना है। और पढ़ाई करनी हो चाहे किसी भी चीज के लिए हो, हमारे पास कोई बुक्स वगैरह नहीं है। सब मोबाइल में, सब कुछ उसी में हो गया है। आंखों पे, जैसे मैंने पहले बताया, मेडिकली बहुत सारी चीजें हैं जो असर कर रही हैं इंसान के बॉडी पे। पहले भी करती थी बट लोग पहले सिर्फ इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते थे। बहुत लोग नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी लोग, बच्चे तो करते ही थे। लेकिन अब अगर आपको पढ़ना है तब भी आप कर रहे हैं, और अगर नहीं पढ़ना है आप तब भी उसको यूज कर रहे हैं। रात उठते से ही रात को सोने तक आप सिर्फ मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो रेडिएशन वगैरह से होती है प्रॉब्लम, और ज्यादा तो हो रही है।
इनफैक्ट। तो अच्छा, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं और मेडिकल के नजरिए से आपने मेडिकल एडवाइस एक आपने दिया कि मोबाइल के यूज से कैसे हमारे हेल्थ पर असर कर रही है, लेकिन मेडिकल में आप डेंटल की आप स्टूडेंट हैं। तो हम आज के अपने इस विमर्श में हमने अभी पिछले दिनों एक डॉक्टर डेंटल डॉक्टर हैं उनसे बात की थी, अभी सैटरडे को फिर बात करना। आज हमारे मन में ये था कि डॉक्टर्स को और स्टूडेंट को आपको एक साथ बैठाया जाए, लेकिन जनपक्ष की एक प्रोग्राम को तय करने की एक छोटी सी टीम है, उस टीम ने कहा कि ये ठीक नहीं रहेगा, स्टूडेंट को टीचर्स के साथ बैठाना एक तरह से, चाहे वो स्टूडेंट उस टीचर को जानता हो, डॉक्टर को जानता ना हो, लेकिन मेडिकल और इंजीनियर एमबीए के ऐसे प्रोफेशन है पढ़ाई के में ऑटोमेटिक फिक्स रहती है, तो सीनियर और जूनियर का भाव डिबेट में ना आने पावे जन पक्ष में। तो ये तय हुआ कि पहले आप स्टूडेंट्स को अलग, जैसे आपने डॉक्टर्स को अलग बात किया उनसे, उसी तरह मेडिकल के स्टूडेंट से अलग बात करिए, फिर डॉक्टर्स को एक साथ और स्टूडेंट्स को अलग बैठाइए, फिर साथ तब बैठाइए, वो हमारा थर्ड या फोर्थ फेज होगा। अभी स्क्रीन पर जो मैंने आपके लिए सवाल लिखा, दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, ये पूरा एज वाइज कि जैसे छोटे बच्चों को, फिर 8th तक के हुए, फिर बड़े हुए, फिर जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं जिनकी पढ़ाई की अपना टाइम टेबल कुछ अलग होता है, ये बिल्कुल आराम से है। हम ये चाहते हैं कि इस शो में आप जो अपनी पढ़ाई कर रही हैं, अभी आप डॉक्टर बनने में आपको कुछ साल है, 1 साल है, लेकिन अभी तक आपने जो अपना मेडिकल का ज्ञान लिया है, शिक्षा ली है, उसके मुताबिक आप बताइए कि हमें और लोगों को अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। ठीक है। हाँ, तो एज वाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, उसी के जब उनका पहला दांत निकलने स्टार्ट हो जाता है 5-6 महीने पे, तभी से हमें उनकी दांतों की देखभाल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ब्रशिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ब्रशिंग जो मेजर एकदम छोटी सी चीज है, इसको हमें स्टार्ट कर देना चाहिए जैसे ही पहला दांत निकलता है। फिर उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहता है जब तक आपके पूरे सारे परमानेंट दांत नहीं निकल आते हैं। फिर हम थोड़े बड़े जब हैं, जब हमारे पूरे दांत निकल आए हैं, तब हमें फ्लॉसिंग करनी चाहिए। बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि इंडिया में नहीं है, पॉपुलर नहीं करते हैं लोग। ब्रशिंग 2 बार, मतलब एटलीस्ट 2 बार ब्रशिंग हो गई। और अपने टूथपेस्ट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन सा टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं। फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ एरियाज हैं जैसे इंडिया में, वहां पानी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्लोराइड होता है। तो ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा फ्लोराइड लेना है, आप अपने एरिया के हिसाब से आपको टूथपेस्ट यूज करना है। अगर पानी में ऑलरेडी है टूथपेस्ट पहले से, फ्लोराइड है पहले से, तो फिर आपको फ्लोराइड कम वाला यूज करना है, क्योंकि ज्यादा फ्लोराइड के होने से भी कई बीमारियां होती हैं। और अगर रेगुलरली आपको जो एसिडिक चीजें हैं आजकल जो मिलती हैं, कोक हो गई और पेप्सी वगैरह, इन सब में भी आपको दांतों को डिके करने की बहुत ज्यादा एबिलिटी रहती है। तो ये सब कम, जो टॉफी वगैरह होती हैं, ये तो मना कर ही जाती हैं, क्योंकि ये किसी तरह से आपके दांतों में स्टिक कर जाती हैं और उसको वो अंदर तक खा जाती हैं बीच बीच से। ये हम थोड़े से बड़े बच्चों तक का बोल सकते हैं कि आपको दांतों की कैसे केयर करनी है। फ्लॉसिंग, ब्रशिंग, थोड़े ये सब बाहर का कम थोड़ा खाना वाना, जिसमें भी थोड़ी एसिडिक चीजें हैं वो कम खाना। और कुछ लोग की बहुत लोग की आदत होती है बीच बीच में स्नैक्स लेना, जैसे कि 1-1 घंटे पे। तो ये भी थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके दांत में केरीज वेरीज जल्दी आपकी वो होने लगती है।
क्योंकि जब तक आपके मुंह का वो इन्वायरमेंट एसिडिक होता है, वो ज्यादा प्रोन होता है कि आपके दांत जल्दी खराब हो सकते हैं। तो जो जो बीच बीच में खाना खाते रहते हैं, वो उस दांतों के इन्वायरमेंट को फिर से वो एसिडिक बनाते रहते हैं। तो दांतों को वो अपना बेसिक वाला वो ही नहीं मिल पाता है, जैसा उनको इन्वायरमेंट चाहिए कि वो थोड़े न्यूट्रलाइज हो जाएं। तो इस वजह से और ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो बीच बीच में जैसे लोगों की आदत होती है कि आधे आधे घंटे पे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाए जा रहे हैं। अच्छी मील लेनी चाहिए, ब्रेकफास्ट बड़ा सा लेना चाहिए, फिर उसके बाद आपको 2 घंटे रुक के आप फिर लंच करिए। और बीच में स्नैकिंग कम करनी चाहिए। स्पेशली छोटे बच्चों की आदत होती है कि चॉकलेट खा लिया वो खा लिया। चॉकलेट खाना बुरा नहीं है, बट अगर आप डिनर के साथ साथ खा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप डिनर के आधे घंटे 40 मिनट बाद खा रहे हैं, तो फिर वो हानिकारक हो सकता है दांतों के लिए, किसी के भी दांतों के लिए। अच्छा। और बड़ों का भी यही है, फ्लॉसिंग, ब्रशिंग। यहाँ पे इंडिया में तो कम ही है, अभी ज्यादा जागरूकता नहीं है इस बारे में कि आपको दांतों की कितनी ज्यादा करनी चाहिए केयर। डायबिटीज और कितनी एनीमिया वगैरह भी बहुत अफेक्ट करती हैं आपके दांतों को। ये लोग अभी समझते नहीं है, बट जल्द धीरे धीरे हो रहा है, बढ़ रहा है ये दांतों की जो केयर करना, ये प्रोफेशन भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। हम्म। अभी अभी हम आपको एक चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि अभी दांतों के बारे में बहुत अवेयरनेस नहीं है। यही बात जो आपने कही, यही हमारे जो विमर्श में डॉक्टर जुड़ी हुई थी उन्होंने कही, और निजी बातचीत में भी चाहे वो डेंटल के डॉक्टर्स हों चाहे फिजिशियंस हो, वो ये स्वीकार करते हैं कि लोगों के अभी हेल्थ के प्रति अवेयरनेस, डेंटल भी उसका एक पार्ट है कि लोग अभी हेल्थ के प्रति बहुत अवेयर नहीं है। हम अपने जीवन शैली में तमाम बदलाव और सुधार करके बहुत से बीमारियों को जो है ठीक कर सकते हैं। अभी आपकी एजुकेशन चल रही है, एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी है। आप थर्ड ईयर में है, फिर फोर्थ ईयर के बाद आप डॉक्टर हो जाएंगी कंप्लीट करने के बाद। निश्चित रूप से जब आप शिक्षा ग्रहण करने गई तो आप का एक लक्ष्य था कि आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन करके आपको नाम कमाना है, अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, फाइनेंशियल भी सोशल भी। लेकिन साथ ही साथ शिक्षा आप जब पूरी कर लेंगी उसके बाद आप नौकरी और रोजगार, नौकरी रोजगार को लेकर के आपके बारे में क्या, जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, अब तो मल्टीनेशनल कंपनी या इस तरह के बड़े बड़े हॉस्पिटल भी खुल गए हैं, या रोजगार का से संशय कि क्या कोई ऐसा अवसर आपके पास आए तो आप अपनी हेल्थ क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक ये अपना कोई शुरू करने में, इसके बारे में आपका क्या है कि क्या कौन सा अवसर इन तीनों में आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? अच्छा, आपकी आवाज बहुत कट रही है, लेकिन हाँ मैंने सुना आपने मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल सेक्टर्स, अपना क्लिनिक, और एक और कौन सी चीज बोली? सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। अच्छा अच्छा। तो अगर हम अपने टीचर्स का एग्जाम्पल लेके आगे के चीजें करें, तो इन लोग का तो क्लिनिक, अपना अलग क्लिनिक भी है, ये आते कॉलेज हैं, पढ़ाते हैं, वहां की क्लिनिक्स भी देखते हैं। तो मेरे ख्याल से इनकी लाइफ काफी सही सेटल चल रही है कि इनका 2 जगह चलता भी है, इनका क्लिनिक अपना उसी हिसाब से कि उनकी अलग टाइमिंग्स होती हैं, और कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाना, लेक्चर लेना, और कॉलेज का जो हॉस्पिटल है उसको संभालना, मेरे ख्याल से ये वाला ज्यादा बेटर है। क्योंकि एक तो प्राइवेट सेक्टर्स आपको अच्छी इनकम भी देते हैं, और
उसमें काफी अलग फैसिलिटीज भी होती हैं, बहुत सारी अलग, कई टेक्नोलॉजी नहीं होती हैं जो अभी एकदम गवर्नमेंट के पास नहीं होती हैं, या वो इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं जल्दी क्योंकि काफी महंगी या फॉरेन टेक्नोलॉजीज होती हैं। हमारे ही कॉलेज में कैड कैम की मशीन वो आती है 1 करोड़ की, इन्होंने लगा रखी है। और पूरे दिल्ली एनसीआर में वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है, वो एक बहुत अच्छा क्राउन प्रिपरेशन की मशीन। और उसमें मतलब वो बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे डेंटिस्ट लोगों के लिए। लेकिन वो हम अपने अपने अलग क्लिनिक्स में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उसमें काफी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इन सब के एक्सपीरियंस अगर आपको लेने हो तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब सही अच्छी है करनी चाहिए, क्योंकि कई नई चीजें होती हैं जो पता चलती हैं वहां पे। आप पूरे जिंदगी भर आप पढ़ते ही रहोगे, सीखते ही रहोगे कि क्या क्या नया आ रहा है। चलिए, ये आपने आपने जो आपने एक जो बात बताई, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और अपना भी रोजगार, तो एक और इसी में आपने बात बताई कि जीवन भर आपको पढ़ते रहना रहेगा, सीखने रहेगा। और जीवन भर अगर जो भी जीवन भर पढ़ता रहता है वो कुछ सीखता रहता है, तो उसकी अपनी योग्यता में और निखार आता रहता है। बिल्कुल ये तय है कि बिल्कुल ये निखार आता रहता है। तो लेकिन एक चीज, आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? हाँ, कोविड-19 का जो अभी समय था, कोविड-19 में पारिवारिक रिश्तों में आपने क्या महसूस किया बदलाव? और दूसरा, अपने दोस्तों से, पढ़ाई के समय जो दोस्त रहते थे उनसे दूर रह करके कैसा मिला? परिवार के साथ रह करके, दोस्तों से दूर रह करके, इन दोनों अनुभवों को आप साझा करिए। दोनों ही ये तो कहना पड़ेगा कि ये लॉकडाउन ने काफी कुछ सुधारा है हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में, काफी कुछ। क्योंकि हमें दोनों चीज की वैल्यू पता चली है। हॉस्टल में रह के हम लोग को हमेशा लगता था घर आ जाए, घर आ जाए, घर चले जाए, या घर का खाना मिल जाए। और हॉस्टल के और घर पे रह के ये समझ आ रहा है कि फ्रेंड्स कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मतलब दोनों अपनी अपनी जगह पे इतने ज्यादा वैल्यू है दोनों चीज की। और आपको लॉकडाउन से ये भी चीज एक इम्पोर्टेंट समझ आई होगी कि आपके लिए आप खुद कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपके ये फैमिली और फ्रेंड्स तो एक जगह हो गई, बट आपको आपका खुद का भी कितना ज्यादा देखना होता है। आप हमेशा अपने साथ हो, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कोई हो, चाहे खड़ा हो, चाहे ना खड़ा हो, लेकिन आपके साथ आप हो। और अगर आपको एक इंडिविजुअल अकेला टाइम मिलता है तो वो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कब खुल रहा है या क्यों नहीं खुल रहा है या क्या नुकसान हो रहा है। उसी मोमेंट में रह के अगर हम देखें तो उस मोमेंट को जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी फैमिली के साथ है तो फैमिली के साथ रहना चाहिए, क्योंकि देश बहुत लोग सुनने में आ रहा है कि कॉलेज खोल दो, कॉलेज खोल दो। या कॉलेज खुलना हाँ जरूरी है, लेकिन अभी जब तक घर पे हैं तब तक है क्या, उसमें क्या जा रहा है। और जब इस कॉलेज में होते हैं तो घर खोल दो, घर खोल दो, मतलब लिविंग इन द मोमेंट वाला कोई सीन नहीं है अभी आजकल के लोगों में, जो कि होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, कि ऐसे तो रह ही नहीं पाएंगे फिर। चलिए, बहुत अच्छी बात। और ये जो कॉलेज और इस विद्यालय खुलने की बात है, इसमें जब तक जो है लाइफ को, सिक्योरिटी को लेकर के, स्टूडेंट्स के हेल्थ सिक्योरिटी को लेकर के गारंटी नहीं हो जाएगी, कोई रास्ता वैक्सीन का, दवा का नहीं बन जाएगा, तब तक सरकार खोलेगी भी नहीं। और कम से कम मेडिकल के स्टूडेंट्स को, किसी भी वो स्ट्रीम के हो, उनको तो ये बात नहीं सोचनी चाहिए। और अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर है, कोविड-19 का जीवन पर क्या असर महसूस हुआ है आपको? इसमें से कुछ बातें आप बोल चुकी हैं, लेकिन ये वो रिलेटेड था, वो एक बात से बात निकल के आई थी।
कोविड 19 का लाइफ पर क्या असर पड़ा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हम अपने लगातार सारे विमर्शों में ये प्रश्न जरूर लेते हैं। कोविड-19 का ये कह सकते हैं, मैं सभी का कह सकती हूँ, मेजॉरिटी ऑफ लोगों की लाइफ इतनी ज्यादा चेंज हो गई होगी। मतलब जो जो स्टार्टिंग में थे आप लॉकडाउन के, वो आप नहीं है अभी इस टाइम। आप एकदम बदल चुके हैं। और हाँ, हम मतलब ह्यूमन नेचर है हमारा इवॉल्व होना, हर दिन चेंज, हर दिन कुछ नया सीखते रहो और हर दिन कुछ करते रहो। जो जैसे हम लोग को लगता था कि हम लोग इस चीज के बिना नहीं रह पाएंगे, या इसमें लॉकडाउन में ये समझ आ गया है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बिना आप नहीं रह सकते। ऐसी कोई भी चाहे मटीरियलिस्टिक चीज हो, चाहे कोई आपका रिलेशन हो, या आप किसी के बिना भी रह सकते हैं आप, और किसी के भी साथ रह सकते हैं आप। ये कोविड-19 ने ओवरऑल एक अवेकनिंग सी क्रिएट करी है पूरे वर्ल्ड में ही, कह सकते हैं। ये सबके अंदर चेंज आया और ये ब्रेक बहुत जरूरी था। जिस हिसाब से हम लोग चल रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, उस हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी था कि ये ब्रेक मिले सबको। अच्छा, ये तो बहुत आपने ऐसी बात कही कि अगर इसको लोग सुनेंगे तो लोग अपनी आंखें मतलब फाड़ के घूरने लगेंगे, या लोग कहेंगे अरे ये कौन सी बात हुई। कि जो आपने कहा कि बहुत भाग दौड़ रहे थे, लेकिन कोविड 19 का ये जो पीरियड आया ये एक ब्रेक के रूप में बहुत जरूरी था। लेकिन मेधा, इसी तरह की तमाम बातें, चाहे हमारे तो इस विमर्श में अभी 65 साल के एज की महिलाओं से लेकर के हमारे विमर्श में 14-15 साल तक की युवतियां भी जुड़ चुकी हैं और पुरुष भी जुड़े हुए हैं। गृहिणियां भी जुड़ रही हैं, तो बिजनेस वुमेन भी जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट भी, टीचर्स भी। तमाम लोगों का ये कहना है कि हाँ, हमको ये कोविड 19 ने खुद के लिए हमारे पास समय रहा। खुद हमको महसूस हुआ कि अरे हम तो तमाम ऐसे काम करते थे जिसका कोई मतलब नहीं था, जिसके बिना भी हमारी लाइफ अच्छे से चल रही है, हम अच्छे से एक दूसरे को समय दे सकते थे। ये लोगों ने महसूस किया, उसी को आपने अपने शब्दों में कहा, अपनी बात कही। और अब ये जो हम आपके सामने एक सवाल ला रहे हैं अपना, इस सवाल को आप ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल भी देता हूं। बताओ डॉक्टर, अभी आप जब डॉक्टर हो जाएंगी तो आप अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता, सरोकार दायित्व क्या होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिलेशन और अपनी ड्यूटीज आप सोसाइटी के से रिलेट करते हुए आप क्या महसूस करती हैं? सबसे पहले तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ, सारे लोगों में अवेयरनेस पहुंचे। ये जहाँ जितनी दूर तक, गांव गांव तक जा सकती है, उतनी दूर तक जानी चाहिए कि आपकी हेल्थ कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मेरे हिसाब से मेरा एक ये प्राइम कंसर्न होगा, लोगों में ये फैलाना, जागरूकता, कि आपकी हेल्थ सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटी जो भी कह लें, वो होनी चाहिए। और बाकी तो आप लोगों को अवेयर करते रहिए। वो आपकी अगर बात सब कभी ना कभी तो सब में आएगा ही ये, कि आपको आपकी हेल्थ की बहुत ज्यादा लेनी है। तो हाँ, मेरी तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहेगी कि जितने ज्यादा लोगों को बता सकें कि आपकी हेल्थ कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए, ये अच्छी सोच है। लेकिन हेल्थ की प्रॉब्लम के बारे में अभी हमने जो कोविड 19 के संकट में एक चीज और महसूस किया कि सारे लोगों के दिमाग में ये रहता था, लोगों का ये सोचना रहता था कि जो नगर के लोग हैं, सिटी के लोग हैं, वो उनके
अंदर एजुकेशन के कारण अवेयरनेस रहता है, और लोग ये महसूस करते थे कि जो गांव के ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं वो तमाम सिविक सेंस के को लेकर के बहुत अवेयर नहीं रहते हैं। लेकिन कोविड-19 ने ये सिद्ध कर दिया कि अवेयरनेस अगर हेल्थ को लेकर के या गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को लेकर के हो, तो सिटीज ने, बॉम्बे ने, इंदौर ने, दिल्ली ने, यहां तक कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने, और लखनऊ में, दिल्ली में, इंदौर में, बॉम्बे में रहने वाले महानगरीय कल्चर के, सभ्यता के लोगों ने जो अपने को पढ़ा लिखा समझते थे, उन्होंने कोविड-19 के स्वास्थ्य निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन लोगों को खुले मन से स्वीकारना पड़ा कि हमको स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग मिला, हमको अच्छे पुलिस कर्मियों, कम्युनिटी बूस्टर के रूप की भी बात की, और उन्होंने कहा कि गांव के लोगों में जो ग्रामीण जीवन शैली को जीने वाले लोग हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, और गांव में एक जो वातावरण होता है, पर्यावरण का और मेहनत का लोगों में अनियमितता और जंक फूड, इसके कारण दांतों में जो बीमारी होती है, इन दिक्कतों को, अपने जीवन में भोजन की दिक्कतों पर विस्तृत रूप से बात करने के लिए कल 2 बजे हमारे साथ लखनऊ से डॉक्टर वरुणा सिंह मौजूद रहेंगी। तो मेधा जी, आपको या जो लोग सुन रहे हो या जो लोग बाद में सुनेंगे, कल हमारे साथ 2 बजे आप जुड़िए, और आपका खान पान कैसा होना चाहिए, हम उसकी चर्चा कल 2 बजे डॉक्टर वरुणा सिंह से करेंगे। और अब मैं चाहता हूं कि अपने मन की कोई बात आपको करनी हो, स्वास्थ्य को लेके, कोविड को लेके, परिवार को, समाज को या देश को लेकर के, शासन सत्ता को लेके, राजनीति को लेकर के, फिल्म या मनोरंजन को, खेल को, साहित्य को, कुछ भी लेकर के आपके मन में जो कहना है वो आप अब अपने लास्ट कमेंट में कहिए, क्योंकि ये मंच, ये विमर्श, ये जनपक्ष का सार्वजनिक पटल आपका है। इसमें जो प्रतिभागी आते हैं ये उनका है, उनकी बात का है। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। आपका लास्ट कमेंट, आपका लास्ट कमेंट। आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप उसे कहिए। आप चाहते हैं इस विमर्श में आखिर में आप अपनी एक कमेंट दीजिए, टिप्पणी दीजिए, कोई संदेश दीजिए समाज के लिए। अच्छा, हाँ, संदेश तो यही कि सब लोग सेफ रहें, और हाँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अभी तो मेजर आपकी यही सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सब मास्क लगा के चलें, सब अपना सैनिटाइजर वगैरह जैसे भी है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं WHO और गवर्नमेंट की तरफ से, वो पूरी तरह से लें। क्योंकि हाँ, इसको आप वो नहीं ले सकते सेकेंडरी कि हो जाएगा, या बोर हो गए इससे देख के कि कोविड। तो अपनी पूरी अच्छे से रखें, अपनी सेफ्टी आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। चलिए, सेफ की जो बात है वही बात आपने भी दोहराई, और स्वास्थ्य निर्देशों का पालन जिन लोगों को करने के मन में था उन लोगों ने खूब किया। जिन लोगों ने
इसके महत्व को नहीं समझा, वही लोग इस कोविड-19 के संक्रमण को बढ़ाने के वास्तविक दोषी हैं। ऐसे लोग खुद के भी अपराधी, अपने परिवार के, समाज के और सारे लोगों के स्वास्थ्य के। हम लोग विमर्श में शामिल होकर के अपना कीमती समय देने के लिए मेधा जी आपका धन्यवाद, और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ एक ये भी आशा है और मंगल कामना है कि आप अपने सामाजिक सरोकार और प्रतिबद्धताओं, जो प्रतिबद्धताएं हैं, उनके प्रति आप सजग रहें और अपना जो अवेयरनेस का आपका एक संकल्प है वो आप अपना जारी रखें। हम लोग फिर मिलेंगे किसी दिन किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए। धन्यवाद।